अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर स्टूडेंट्स। हाँ बस आज जो न्यूमेरिकल है 9th क्लास सेकंड चैप्टर न्यूमेरिकल नंबर 2.2, जिसमें हमें क्या कहा गया है, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन रेस्ट की हालत में से चलना शुरू करती है। इट मूव थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड्स। 1 किलोमीटर का फासला 100 सेकेंड में तय करती है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। What will be its speed after at the end of 100 seconds? ये 100 सेकेंड गुजरने के बाद आप इसकी वेलोसिटी फाइंड करें, यानी कि VF मालूम करें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बड़ा ही आसान न्यूमेरिकल हमारा। तो VF हमें रेस्ट से स्टार्ट किया है तो 0 है, और 1 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया है। मीन के 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। उसके बाद कितने टाइम में किया है जी, 100 सेकेंड में, और हमने मालूम क्या करना है जी, 100 सेकेंड गुजरने के बाद VF मालूम करना है। तो VF का फार्मूला, वी नो दैट VF इज इक्वल टू VI प्लस AT अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन यहाँ पर अब हमारे पास चूँकि एक्सेलरेशन मौजूद नहीं है। अगर एक्सेलरेशन होता तो हम VF लगा कर ये फार्मूला तो मालूम कर सकते थे VF, लेकिन अब हमें एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हेल्प लेनी पड़ेगी। तो फर्स्ट वी फाइंड एक्सेलरेशन फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो आए स्टूडेंट्स, अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। S जो हमें दिया गया है आप जानते हैं कितना है, 1000 मीटर है। तो इस S की जगह मैं यहाँ पर 1000 मीटर लगा देता हूँ। इज इक्वल टू है VI कितना गिवन है डियर स्टूडेंट्स, 0। आगे VI मल्टीप्लाई बाय T के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और T हमारा कितना है जी, 100 है। ठीक है जी, ये साइड होगी प्लस हाफ आ जाएगा आगे, प्लस 1/2 AT स्क्वायर। A हमने चूंकि फाइंड करना है उसको एज इट इज लिखेंगे, और T चूंकि 100 है तो 100 का स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम इसको सॉल्व करते हुए जब आपकी ये जो वैल्यू है 0 जो मल्टीप्लाई होगा 100 के साथ, तो ये 0 हो जाएगा हमारे पास। तो 1000 एज इट इज। आगे हमारे पास जो बाकी रह जाएगा 1/2 A इंटू 100 का स्केल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये चीज़ रहेगी। अब नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, कि इसी तरह 1000 हमारे पास नीचे आ जाएगा। A को चूंकि हमने फाइंड करना है, इसे एक साइड पर कर देते हैं। ठीक है, और हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 1000 का स्केल। जब हम 1000 का स्केल लेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10,000। ठीक है जी, अब इसी तरह हम क्या करेंगे, जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से तो 10,000 आएगा। फिर जब 2 को इस पर डिवाइड कर देंगे 10,000 पर, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 5,000 आ जाएगा। ए एज इट इज आ गया हमारे पास, और 1000 भी इसी तरह। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हमें ये एक्सप्रेशन ए चाहिए। इसको हम ए को यहाँ पर सेपरेट करते हैं, तो हमारे पास जो एक साइड पर 1000 है और दूसरी तरफ 5000 है, तो 5000 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा हमारे पास 5000, और ऊपर आ जाएगा 1000। अब 1000 को जब हम 5000 पर डिवाइड करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो आंसर आएगा एक्सेलरेशन आएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। अब हम इस फार्मूले के अंदर आसानी से वैल्यूज पुट कर VF मालूम कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये फार्मूला VF, वी नो दैट VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। VI चूंकि हमारे पास 0 है तो ये 0 लग गया, प्लस AT, A हमने अभी निकाला 0.2, और T कितना है डियर स्टूडेंट्स, 100। ये 0 एज इट इज। 0.2 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 20। तो हमने फाइंड क्या किया है, वेलोसिटी फाइंड की है। VF हमारे पास यहाँ पर सर हमने VF फाइंड किया है, तो VF हमारे पास क्या आ गई,
20 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द रिजल्ट ऑफ 2.2 न्यूमेरिकल। इसी तरह उसी से मिलता जुलता हमारे पास 2.3 न्यूमेरिकल में हम सीधा फार्मूला लगा के बस कैलकुलेशन करनी है। उन्होंने कहा जी, अ कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, इट्स एक्सलेरेशन 0.2 मीटर पर सेकेंड। एक कार है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड की, जिसकी वेलोसिटी वी बताई गई है और इसका एक्सलेरेशन 0.2 मीटर पर सेकेंड स्केयर है, जो कि हम पीछे फाइंड भी करके आए हैं फॉर हाफ मिनट, आधे मिनट में। जी आप जानते हैं 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो इसी तरह जो हाफ मिनट होगा वो होगा 30 सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दी दिस एंड द फाइंड वेलोसिटी ऑफ द कार। उनका इस दौरान इसका तय करदा फासला मालूम करें, ठीक है जी, एंड द फाइंड वेलोसिटी ऑफ द कार। इसी तरह आप उस कार की क्या मालूम करें, वेलोसिटी मीन के फाइनल वेलोसिटी बी मालूम करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे इसके 2 आंसर होंगे। 2 चीज़ें मालूम करनी है यहाँ पर, एक हमने एस बी मालूम करना है और इसके साथ हमने वी एफ बी मालूम करना है। तो आइए जी, अब इस फॉर्मूले की मदद से सबसे पहले हम क्या मालूम करते हैं, तय करदा फासला, जिसका ये हमारे पास फार्मूला है। अब वैल्यूज पुट करते हैं हम एस फाइंड करने के लिए। तो वी आई की जगह हम वी आई की वैल्यू मीन के 10 लगा देते हैं और टी हमें कितना गिवन है डियर स्टूडेंट्स, हाफ मिनट मीन 30 सेकेंड। आगे प्लस एज इट इज आ जाएगा 1/2। ए हमें कितना गिवन है, एक्सलेरेशन 0.2। डियर स्टूडेंट यहाँ मल्टीप्लाई लग रहा है, जब टू वैल्यू के दौरान कोई साइन ना हो तो आप जानते हैं कि मल्टीप्लाई है, इसी वजह से आपकी क्लियरनेस के लिए मैं मल्टीप्लाई लगा रहा हूँ। 0.2 और टी का स्केयर मिल के 30 का हमारे पास क्या हो जाएगा, स्केयर 30 स्केयर आ गया डियर स्टूडेंट्स हमारे पास। आगे अब इसको सोल्व करते हैं। जब हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 300। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो मौजूद है प्लस 1/2 मल्टीप्लाई। जब 1/2 को 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से, 0.2 आ गया, 2 को इस पर डिवाइड करेंगे 0.2 पर, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 0.1 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है 30 स्केयर, जो 30 का स्केयर हम फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स 900 आ जाएगा। ठीक है जी, अब इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। तो जब 900 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 90 प्लस 300 हमारे पास हो जाएगा 390। ये हमारा एस आ गया मीटर्स। अब हमने क्या मालूम करना है, जिन्होंने कहा इसके साथ के वी एफ भी मालूम करें, तो वी एफ उसी फार्मूले की मदद से वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 80। तो वी आई डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 10, वी आई प्लस 80 कर देते हैं, ए 0.2 है जी, और टी हमारे पास कितना है डियर स्टूडेंट्स 30। ठीक है जी, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जब 10 को यहाँ पर हम क्या करेंगे 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 6 आई थिंक। और फिर जब हम 10 इसमें प्लस कर देंगे तो वी एफ हमारे पास आ जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। इट इज़ द सेकेंड रिजल्ट ऑफ दिस न्यूमेरिकल।